एक गांव में एक राकेश नाम का व्यक्ति और उसके साथ उसकी पत्नी रीना और उनके बच्चे रहते थे। इस बार ज्यादा गर्मी होने के कारण किसी का काम पर जाने का दिल नहीं करता था, पर अपना घर चलाने के लिए मजबूरी में लोगों को घर से बाहर निकलना ही पड़ता था। राकेश एक लकड़हारा था। वह जंगल में जाकर लकड़ियां काटता था। उसे लकड़ियां काटने के बदले सेठ उन्हें पैसे देता था। राकेश लकड़ियां काटकर ही अपना घर चलाता था और एक दिन वह सेठ से पैसे मांगने जाता है। वह सेठ को कहता है कि सेठ जी, 1 महीना हो गया है, आप मेरी महीने की पगार दे दो। हाँ राकेश, तुम्हें मैं तुम्हारे पैसे दे देता हूं, पर इस बार मैं तुम्हें 3,000 की जगह 2,000 ही दूंगा, क्योंकि लकड़ी के दाम कम हो गए हैं। ऐसा मत करिए सेठ जी, ये तो बहुत कम पैसे हैं। इन पैसों से मेरा घर नहीं चलेगा। मुझे 3,000 ही चाहिए। अरे तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? अगर 2,000 लेने हैं तो लो, नहीं तो रहने दो। राकेश यह बात सुनकर वहां से पैसे लेकर चला जाता है। राकेश यह बात बाकी गांव वालों को भी बताता है और गांव वाले उसे कहते हैं कि अरे राकेश भैया, सेठ एक नंबर का लालची बंदा है। उसने हमें भी बहाना लगाकर हमें भी ठग लिया है। हाँ राकेश, उसने हमारा भी जीना हराम किया हुआ है। उसने हमसे इतनी मेहनत करवाई और बदले में हमें बहुत कम पैसे दिए। हाँ भैया, इतने कम पैसे में अब हम क्या करेंगे? घर का राशन भी लेकर आना होता है, बच्चों की स्कूल की फीस भी देनी होती है, और भी काम इन पैसों से ही होते हैं। हमें सेठ का कोई पक्का इलाज करना होगा। राकेश गांव वालों की बात सुनकर घर आता है और घर आकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। यह बात सुनकर उसकी पत्नी बोलती है कि मैं तो कहती हूँ कि आप इस सेठ के पास काम करना बंद कर दीजिए। आप शहर में जाकर कोई नया काम ढूंढ लीजिए, इससे हमें ज्यादा पैसे भी मिलने लगेंगे। हाँ, तुम सही कहती हो। मैं आज ही बाकी गांव वालों से सलाह करके उनके साथ शहर में काम ढूंढने के लिए जाता हूँ। राकेश अपनी पत्नी द्वारा कही गई बात बाकी गांव वालों को बताता है और गांव वाले कहते हैं कि हाँ राकेश भाई, हम भी तुम्हारे साथ शहर में काम ढूंढने चलेंगे। अब इस सेठ से छुटकारा तो मिलेगा। यह बात कहकर राकेश और बाकी गांव वाले जंगल के रास्ते से शहर की ओर निकल जाते हैं। राकेश और बाकी गांव वाले शहर तो पहुंच जाते हैं, पर उन्हें वहां कोई काम नहीं मिलता। उन्हें काम ढूंढते ढूंढते वहां रात हो चुकी थी। इस कारण वह शहर से गांव की ओर निकल पड़े। अरे भाई, बहुत रात हो चुकी है। मैं तो कहता हूं कि हमें यह गुफा में ही रात तक आराम कर लेना चाहिए। जब सुबह होगी हम घर चले जाएंगे। राकेश के कहने पर सभी लोग उस गुफा में चले जाते हैं। गुफा में जाने के बाद थोड़ी ही देर में उन्हें कुछ अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती है। ये आवाज सुनकर एक गांव वाला कहता है कि अरे भाई, कौन है? सामने तो आओ। गांव वाले की इतनी बात सुनकर वहां धुआं धुआं हो जाता है और थोड़ी ही देर में उनके सामने एक जिन आता है। अरे भाई, कौन हो तुम और इस गुफा में क्या कर रहे हो? अरे भाई, मैं जिन हूं। मैं किसी को देखकर भी उसकी परेशानी जान जाता हूं। मुझे तुम्हारी भी परेशानी पता चल गई है, इसलिए मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? तुम बोलो, पर यह बात किसी को ना बताना, क्योंकि मैं सिर्फ ईमानदार लोगों की मदद ही करता हूं। अच्छा, तो ऐसी बात है, तुम्हें हमारी इच्छा ही पूरी करनी है। तो सुनो, हमारे गांव का सेठ बहुत लालची और कंजूस है। तुम उसका लालच और कंजूसी कम कर दो और ऐसा जादू कर दो कि वह हमें ज्यादा पैसे देने लगे। गांव वाले की बात सुनकर जिन बोलता है कि मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी है। अब तुम गांव जाकर मेरा चमत्कार देखना। राकेश पहले की तरह सेठ के यहाँ काम करने लगता है। कुछ दिन बाद राकेश फिर से सेठ के पास अपनी पगार लेने जाता है। तब राकेश सेठ से कहता है कि अरे सेठ जी, 1 महीना हो गया है, मेरी पगार मुझे दे दीजिए। हाँ राकेश,
मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे देता हूं, पर इस बार तुम्हें मैं 3,000 की जगह 5,000 दूंगा। यह बात सुनकर राकेश हक्का बक्का रह जाता है और पैसे लेकर घर चला जाता है। राकेश घर जाकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है और उसकी पत्नी उसे कहती है कि अच्छा, तो जिन का जादू सेठ पर चल पड़ा, यह तो बहुत ही अच्छा हुआ। अब हम सुखी से रह सकेंगे।